राजा परीक्षित बोले ही योगीराज, आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मा रूप हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश प्राप्त करके नारद जी ने किस भगवत स्वरूप का विस्तार किया। आप मुझे भी ऐसा ही उपदेश दीजिए जिससे मैं पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र में लीन होकर अपने शरीर को त्याग सकूं। हे मुनिदेव जी, जो भक्तजन नित्य उनके चरित्रों का श्रवण गायन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कान छिद्रों द्वारा उनके हृदय कमल पर विराजमान हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जीव का पांच भूतों से कोई संबंध न होते हुए भी उसका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। इसका क्या कारण है? आपने बताया है कि इन लोगों के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए तथा विराट भगवान भी अन्य प्राणियों की भांति अव्यवयुक्त होते हैं। तो इसमें उनकी कौन सी विशेषता हुई जिन भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा लय होती है, उससे लोक तथा लोकपालों की रचना किस प्रकार हुई? साथ ही साथ आपने यह भी बताया है कि भी स्वयं ही लोकपालों के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। इन दोनों बातों का क्या अर्थ है? कल्प, महाकल्प और अवान्तर कल्प की कितनी संख्या है? जीवों की आयु का परिणाम क्या है? तीनों कालों को किस प्रकार पहचानते हैं? काल की सूक्ष्म और स्थूल गति क्या है? देव, पितर और मनुष्य योनियां किस प्रकार प्राप्त होती है? किन किन कर्मों से उनकी प्राप्ति होती है? जलचर, थलचर और नभचर, स्थावर, जगबम सभी प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ब्रह्मांड का परिणाम क्या है? वर्णाश्रम के भेद तथा धर्म का क्या स्वरूप है? युग कितने हैं? उनके क्या परिणाम है? मनुष्य के करने योग्य धर्म क्या है? तत्व कितने हैं? उनके स्वरूप तथा लक्षण कितने हैं? आराधना तथा आध्यात्मिक योग के क्या स्वरूप है? योगीजन अंत में किस गति को प्राप्त होते हैं? उसका पांचतत्व वाला शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराणों का क्या रूप है तथा उनका तात्पर्य क्या है? इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा नाश किस प्रकार होता है? यज्ञ, यज्ञादि कर्मों के करने से क्या लाभ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होते हैं? जो प्राणी प्रलय काल में प्रकृति में लीन हो जाते हैं, फिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? आत्मा किन कर्मों से बंधन तथा मोक्ष को प्राप्त होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान अपनी माया से क्रीड़ा करते हुए किस प्रकार उदासीन रहते हैं? हे ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दास को अंत समय में इस संसार की माया से मुक्त करने वाले केवल आप ही हैं। मुझे तथाविधि संपूर्ण भेदों को समझाइए। सूची बोल, हे शौनक जी, जब राजर्षि परीक्षित ने उन 88 सहस्र ऋषिमंडली में इस प्रकार प्रार्थना की, तब योगेश्वर भगवान श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर मोक्ष को देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने उनसे जितने प्रश्न तथा शंकाएं की, उन सब का निवारण उन्होंने बड़े प्रेम से किया।